राधे राधे प्यारे भक्तों, सिंदूर केवल एक लाल रंग का चूर्ण नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की गहराइयों में छिपा एक ऐसा विज्ञान है जो पति पत्नी के जन्मों जन्मों के बंधन को ऊर्जा प्रदान करता है। सुहागन स्त्रियों के लिए ये उनके अस्तित्व का गौरव और उनके पति के जीवन की ढाल माना जाता है। लेकिन आज के आधुनिक समाज में, जहां हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, सिंदूर लगाने के पवित्र नियमों को अक्सर भुला दिया जाता है। महिलाओं को ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी मांग में सजा ये सिंदूर सीधे तौर पर उनके पति के भाग्य, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति से जुड़ा हुआ है। जब एक स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच पूरी श्रद्धा के साथ सिंदूर लगाती है, तो वह ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपने पति की रक्षा के लिए आमंत्रित करती है। इसके विपरीत यदि इसे लगाने में लापरवाही या गलतियां की जाएं, तो इसके परिणाम पूरे परिवार के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। सिंदूर लगाने की सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं, वह है गीले बालों में सिंदूर लगाना। शास्त्रों और आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसे उचित नहीं माना गया है। नहाने के तुरंत बाद जब बाल गीले होते हैं, तब मस्तिष्क की नसें और छिद्र कोमल होते हैं। उस समय सिंदूर लगाने से न केवल पति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि स्त्री के मन में भी अशांति बनी रहती है। गीले बालों का सिंदूर अक्सर माथे पर फैल जाता है, जिससे पति की बदनामी और कार्यक्षेत्र में असफलता का सूचक माना गया है। इसलिए हमेशा बालों को अच्छी तरह सुखाकर और शांत मन से ही मांग भरनी चाहिए। सिंदूर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह भी नियम है कि इसे कभी भी बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में स्पर्श न किया जाए। विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान सिंदूर लगाने की मनाही की गई है, क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा का प्रभाव भिन्न होता है और सिंदूर की सात्विकता प्रभावित हो सकती है। आजकल फैशन के नाम पर महिलाएं बहुत ही बारीक या छोटी सी लकीर खींचकर सिंदूर लगाती है या फिर उसे बालों के पीछे छिपा लेती है। ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सिंदूर को बालों के पीछे छिपाती है, उसके पति का समाज में मान सम्मान और यश भी छिपने लगता है। पति की कामयाबी में बाधाएं आने लगती है और वो भीड़ में अपनी पहचान नहीं बना पाता। सिंदूर को हमेशा स्पष्ट और लंबी मांग में लगाना चाहिए। जितना लंबा और स्पष्ट सिंदूर होगा, पति की आयु और यश उतना ही बढ़ेगा। सिंदूर लगाने का सही स्थान माथे के ठीक ऊपर से शुरू होकर सर के मध्य तक है। टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और अस्थिरता को दर्शाता है। मंगलवार के दिन सिंदूर लगाने को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि हनुमान जी और माता सीता के प्रसंग से ज्ञात होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, जो बाल ब्रह्मचारी है। इस दिन सिंदूर लगाना या नया सिंदूर शुरू करना शुभ फलदायी नहीं माना जाता। इसी तरह अपना उपयोग किया हुआ सिंदूर कभी भी किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। सुहाग की वस्तुएं बहुत ही व्यक्तिगत और ऊर्जा से भरी होती है। सिंदूर का लेन देन करने से पति पत्नी के बीच की जो आत्मीय ऊर्जा है, वह विभाजित हो सकती है, जिससे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं और आर्थिक संकट भी बढ़ सकता है। हालांकि यदि घर की बुजुर्ग महिलाएं जैसे सास या ननद आशीर्वाद स्वरूप नया सिंदूर भेंट करें, तो उसे लगाना अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। सिंदूर लगाते समय दिशा का ज्ञान होना भी वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा की ओर मुख करके कभी भी श्रृंगार या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे पति के जीवन में अकारण बीमारियां और तनाव बढ़ सकता है। हमेशा पूर्व, उत्तर या उच्च पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सिंदूर लगाएं। ये दिशाएं सकारात्मकता और दैवीय कृपा की दिशाएं मानी जाती है। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण भी है। माथे का वह बिंदु जहां सिंदूर लगाया जाता है, वह हमारे शरीर के आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र के करीब होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व मस्तिष्क की नसों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। हिंदू धर्म के विशेष व्रतों और त्योहारों जैसे करवा चौथ, वट सावित्री और तीज पर सिंदूर का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन अवसरों पर महिलाओं को माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी मांग भरनी चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और सिंदूर को अपने सुहाग की शक्ति बनाया था। जब आप किसी पूजा पाठ में बैठती हैं, तो सिंदूर लगाने से आपके भीतर एक सात्विक शक्ति का संचार होता है, जो आपके घर परिवार को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है।
सिंदूर लगाने के बाद यदि वो थोड़ा सा नाक पर गिर जाए तो उसे अशुभ न समझे, बल्कि इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन जानबूझकर इसे फैलाना नहीं चाहिए। सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उसके पति के जीवन की डोर है। जो महिलाएं इन 9 छोटी छोटी दिखने वाली गलतियों से बचती है और पूरे नियमों के साथ मांग भरती है, उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। उनके पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए इन पारंपरिक नियमों का पालन करना किसी भी आधुनिक फैशन से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान है। सिंदूर की डिबिया को भी हमेशा साफ सुथरी और सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके वैवाहिक सुख की सबसे बड़ी धरोहर है। सिंदूर के महत्व और इससे जुड़ी सावधानियों के इस दूसरे भाग में हम उन सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो एक सुहागन स्त्री के जीवन को पूर्णता और पति के भाग्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सिंदूर की शक्ति केवल उसके दृश्य रूप में नहीं, बल्कि उसे लगाने के भाव और समय में निहित होती है। बहुत सी महिलाएं अनजाने में सिंदूर की डिबिया को लेकर भी कई गलतियां कर बैठती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिंदूर की डिबिया को कभी भी ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की सीधी नजर पड़े या जहां गंदगी हो। सिंदूर को हमेशा अलमारी के अंदर या मेकअप बॉक्स में सम्मान के साथ रखना चाहिए। यदि सिंदूर लगाते समय हाथ से सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गिरे हुए सिंदूर को उठाकर किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए और माता पार्वती से अपनी भूल की क्षमा मांगनी चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को दोबारा मांग में भरना दरिद्रता को आमंत्रण देने के समान है, क्योंकि वह अपनी शुद्धता खो चुका होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गहराई से समझने योग्य है वो है सिंदूर का रंग। प्राचीन काल में केवल शुद्ध गहरे लाल या नारंगी रंग के सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता था। नारंगी सिंदूर, जिसे हनुमान जी का प्रिय माना जाता है, उसे लगाने से पति की रक्षा चौतरफा होती है और दुर्घटनाओं का भय कम हो जाता है। आजकल बाजार में मिलने वाले मेहरून या कालेपन वाले सिंदूर फैशन में तो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लाल और नारंगी रंग ही ऊर्जा का केंद्र है। सिंदूर की रेखा जितनी लंबी होती है वो पति के मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार करती है और उसे समाज में एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्थापित करती है। जब पत्नी मांग भरती है तो वो एक तरह से अपने पति के यश की रेखा खींच रही होती है। इसलिए इसे छोटा या बिंदी की तरह लगाना पति की प्रगति को सीमित करने जैसा है। विवाहित महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाने के लिए अनामिका अंगुली रिंग फिंगर का ही प्रयोग करें। इस अंगुली का सीधा संबंध हृदय की नसों से होता है और जब इस अंगुली से मांग भरी जाती है तो पत्नी के प्रेम की ऊर्जा सीधे पति के जीवन चक्र को प्रभावित करती है। सिंदूर लगाते समय मन में कभी भी क्रोध या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने पति से झगड़ा करने के तुरंत बाद या गुस्से में सिंदूर लगाती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके पति के काम में अड़चने पैदा कर सकती है। हमेशा मुस्कुराते हुए और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए ही अपनी मांग सजानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंदूर को कभी भी आईने के बिना या अंधेरे में नहीं लगाना चाहिए। आईने में अपनी छवि देखते हुए सिंदूर लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके सुहाग की आभा को और भी तेजस्वी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस घर की स्त्री नियम पूर्वक और पूरी मांग में सिंदूर सजाती है उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। कंगाली और दरिद्रता उस घर से कोसों दूर रहती है जहां सुहागन स्त्री अपने श्रृंगार का अपमान नहीं करती। कई बार महिलाएं आलस्य में आकर या घर से बाहर न जाने के कारण सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पति के घर में रहते हुए स्त्री को एक पल के लिए भी अपनी मांग सूनी नहीं रखनी चाहिए। सिंदूर की उपस्थिति आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत करती है। यदि आपके घर में कलह क्लेश अधिक रहता है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और फिर उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और कड़वाहट दूर होगी। अंततः यह समझना अनिवार्य है कि सिंदूर कोई बाहरी लेप नहीं बल्कि एक आंतरिक प्रतिज्ञा है। जब एक स्त्री सिंदूर लगाती है
तो वह पूरे ब्रह्मांड को ये बताती है कि वह अपने पति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 2004 के इस आधुनिक दौर में जहां रिश्तों में बिखराव बढ़ रहा है, इन प्राचीन नियमों का पालन करना आपके वैवाहिक जीवन को एक अभेद्य किला बना सकता है। जो स्त्रियां फैशन की चकाचौंध को छोड़कर अपनी संस्कृति के इन छोटे छोटे किंतु अत्यंत प्रभावशाली नियमों को मानती हैं, उनके पति को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी संतान संस्कारी होती है और उनके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। सिंदूर की एक एक बूंद आपके पति के जीवन की हर बाधा को काटने की शक्ति रखती है, बशर्ते उसे लगाने की विधि और भावना शुद्ध हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।